हरे कृष्णा, वेलकम ऑन न्यू न्यू ब्लॉग। मंडे को मुझे बहुत कंटाला आता है ब्लॉग बनाने का। मैं जब भी आप लोग से बात करती हूँ कोई ना कोई भिंडी कॉल कर देता है मुझे। मेरा पूरा रिदम तोड़ देता है फोन करके। पैसा पैसा करती है तू, पैसे पे क्यों मरती है। ये गाना मेरे लिए सुटेबल है। मैं पैसा पैसा ही करती रहती हूँ, पर मुझे कोई पैसा देता नहीं है, बात अलग है। मेरे तो लेके जाते हैं। उसमें एक लेनदार बाजू में ही बैठा हुआ है। हाँ। आज जिस तरह का वो मुंह बना के आया ना, मतलब उसको पैसे चाहिए। एक पेटी, एक पेटी सीधा। तेरा बाप छोड़ के गया था, तेरी माँ, मेरी बहन। उसकी बहन ने छोड़ा। पर आज का डायलॉग बस कौन सा, पांच खोखा। बोल तेरा बाप छोड़ के गया था, तेरी माँ। कौन से उसमें गाने में, कौन से पिक्चर में? नहीं, हेरा फेरी में नहीं, मजनू वाला में, मजनू। हाँ, हाँ, हाँ। मजनू और उसमें है ना वो, बोलता पांच खोखा चाहिए। बोलता खोखा नहीं, साड़ी मिलती है। परेश रावल वाले ही है वो। एनीवेज, गणपति की सारी तैयारी हो चुकी है, अभी बस एक दिन बाकी है पापा के आगमन को। और कल लाल बाग के दर्शन हुए मुझे, क्योंकि मैं रात को 3 बजे लाल बाग के पंडाल में थी। उसके पहले ही लाल बाग के ये हो चुके थे, उनका पेज रिवील हो चुका था, और कुछ फ्रेंड्स के कॉल आए थे। और कल बात अच्छी थी कि जीवा और सो गए थे। मतलब जीवा और को मैंने सचिन के घर पे ड्रॉप किया था, और फिर मैं दर्शन करके आई। सो बहुत मजा आया मुझे पहले दिन ही, मतलब लाल बाग के दर्शन, बहुत मजा आया। मिलते थोड़ी देर में। ये हरे कृष्ण, आज बारिश ने वापस कसम खाई है कि मैं गणपति को लेने जरूर आऊंगा। इंद्रदेव ने बोला है। फुल बारिश है वाशी में हमारे। अभी मुंबई हमारा ऐसे भी बारिशों के मौसम में एकदम हरा भरा रहता है, हरा भरा, साथ में हम भी हरे भरे हो जाते हैं। यार मंडे के दिन काम करने में बहुत कंटाला आता है, पर करना तो पड़ेगा। ये लोग कैसे आएंगे मुझे मेहंदी लगाने के लिए इतनी बारिश में। मेहंदी लगानी है मेरे हाथों में आज। देखते हैं कितने बजे पहुंचते हैं लोग मेहंदी लगाने के लिए मुझे। अरे नहीं, उसके पहले तो उनको विसर्जन लग गया कि कौन से राशि ने कब विसर्जन करना चाहिए। भाई साहब गणपति आने तो दे, आगमन तो होने दे उनका। रील्स में हद है सच में। ये एस्ट्रोलॉजर को आजकल इंस्टाग्राम खोलो तो ऐसा लगता है कि एस्ट्रोलॉजर की बुक खोल दी है। फेक एस्ट्रोलॉजर नहीं बोल सकते, पर हर चीज की एक लिमिट रहती है यार। मतलब उनके पास हर एक चीज का सोल्यूशन है, हर एक चीज का तल कहाँ होना चाहिए, किसको तल कौन सा जगह पर होना चाहिए, कौन सा तिल क्या काम करेगा, उंगली कितनी होनी चाहिए ना, ये कितना होना चाहिए ना, वो कितना होना चाहिए। सच में की शादी करना भी इजी नहीं, इतना दहेज देने के बाद भी बेचारी लड़कियों को जिंदा जला देते। दिल्ली का आपने सुना ही रहेगा, दोनों बहनों को एक ही घर में शादी कराई थी, दोनों भाई के साथ में मारते थे। अब इंटरनल बात क्या है वो तो हमें भी नहीं मालूम है। हम टीवी देखकर, इंस्टाग्राम देखकर हम खाली तुक्का मार सकते हैं, पर अंदर की बात क्या है वो उन्हें मालूम। पर जो उस साथ हुआ, उसके साथ वो बहुत गलत हुआ। उसके लड़के ने बताया हुआ है पुलिस को कि उसकी माँ को पहले मारा उन्होंने, गालियां दी, उसके बाद उसको कुछ उसके ऊपर डाल के उसको जिंदा जला दिया। जबकि ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है हर जगह पर। तो मुझे लगता है शादी करना बहुत जरूरी नहीं है, जरूरी भी है, बट ऐसे इंसान से शादी करो जो आपका सपोर्ट कर सके, ना कि आपका पति ही आपको। मतलब मुझे सुन के ही कुछ हो रहा है। गणपति का आगमन है और ऐसे ऐसी चीजें सोशल नेटवर्क पे सामने आती है जिससे दिल पूरा दुखने लगता है, मतलब दहल जाता है कि ऐसे भी लोग जिंदगी में और ऐसी दुनिया में बैठे हुए हैं। और अब वो लड़का बोलता है कि मुझे नहीं मालूम है कि मैंने क्या किया। तो वो मतलब, सॉरी। हरे कृष्णा, वेलकम ऑन न्यू 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 ब्लॉग। मैं निकाल रही हूँ मेहंदी। जीवा और गए हुए बाहर, इसलिए मेरा दरवाजा खुला है और मेहंदी निकालने वाले फोन पे लगे पड़े। बोलते हम लोगों की नहीं लो फोटो। अरे तुम्हारा फोटो आया ही नहीं, तुमने तो मुंह छुपा दिया। आया ना स्टार्टिंग में, नहीं ना देखो। बोलती हम लोग की मत लो फोटो। यही हर साल मुझे मेहंदी लगाने आते हैं, तो उनको लेना जरूरी बनता है। मेहंदी लगाने वाले। हरे कृष्णा, राधे राधे। चाय बना रही है रेखा, रेखा। हरे कृष्णा, वेलकम ब्लॉग। आज है मंडे, फाइनली मेरी मेहंदी भी हो गई है।
सो डेकोरेशन वाले भी ऑन ऑन द वे है हुमा, जो हर साल मेरा डेकोरेशन करती है गणपति का, मेरा मतलब गणपति जी का। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द गणपति बप्पा, क्योंकि हर बार विघ्नहर्ता आने के पहले सारे विघ्न हर लेते हैं हमारे। और विघ्न हरने के लिए उनके आने की खुशी कुछ अलग रहती है, बिकॉज सारे दोस्त आते हैं, फैमिली आते हैं, सब मिलके अपनी सारी चीजें भूल के सब एक साथ में आते हैं। सो वी फील वेरी ब्लेस्ड। और सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की लगती है कि मेरे घर वाले आते हैं इस फेस्टिवल के लिए, एटलीस्ट 2 दिन के लिए रहने के लिए आते हैं। मैं अपने फैमिली के घर पर, मतलब फैमिली के पास जाती हूँ, भाई भाभी को सबको मिलती हूँ। तो ये फेस्टिवल मेरे बहुत बहुत नजदीक है। और जीवा होली को भी अच्छा लगता है कि बहुत सारे दिन आते हैं, मिलते घर पर आते हैं। जैसे कि आज मेहंदी में अमन आई थी, जो 5 साल से कंटिन्यूसली मुझे मेहंदी लगाने के लिए आती है, नवी मुंबई। सो सब आए और मुझे इतनी भूख लगी, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ ढंग से खाया नहीं था। तो मैंने ऑल टाइम मेरा फेवरेट मसाला राइस बनाया गरम गरम। हुमा का कॉल आया कि शी ऑन द वे, टेम्पो नीचे आ चुका है बिल्डिंग में। जीवा और ही मेरे हाथ से आज खाना खाएंगे नहीं, बिकॉज मैंने मेहंदी लगाई हुई है। तो मैंने आनंद को बोला कि प्लीज आनंद आ जाके जीवा और को खाना खिला देना, क्योंकि वो लोग मेरे हाथ से खाना खाएंगे नहीं आज। सो हर कोई, मतलब मैं एक कॉल कर रही थी, मेरे लिए आ जाते हो सब, सबका दिल से शुक्रिया। थैंक यू, हरे कृष्णा राधे राधे। डेकोरेशन के काम चालू हो गए। मैं कॉल कर बाद में बोलूंगी। हुमा मैडम आ गई डेकोरेशन करने। मेरा शक्ल मत दिखा, शक्ल अभी फिलहाल विदाउट मेकअप है, हम दिखा नहीं सकते। 3 दिन बाद हमारी शक्ल देखना, हम एकदम टकाटक, एकदम भिखारी जैसे। 3 दिन बाद हमें देखना, हम टकाटक देखेंगे। ले फुल ऑन टी शर्ट और लोअर में बैठे हुए हैं। कुछ काम ही नहीं है हमें आज तो। प्लीज मत बताओ, हम कल मिलेंगे आपको। चलो हरे कृष्ण। साड़ी एकदम 5-6 जरी जरी एकदम गोल्ड वोमन, एकदम डिंचक डिंचक। वो बोलती 25 साड़ी एक साथ क्यों दी? मैं बोला बहुत टाइम से लेके रखी थी, अब मुझे याद आया कि सबके ब्लाउज सिलाने हैं, भी दे दो। तो सब एक साथ में दे दी। मैं बोला तो जितनी हो सकती उतनी भेज। तो बोलते 25 की 25। मैं बोला 25 पहन के नहीं घूमने वाली मैं, एटलीस्ट 3-4 तो भेज दे मुझे, जो उतना तो काम आ जाए मुझे। तो ये पहले दिन पहनना पड़ेगा और मैं तो बीच में देखो। हाँ 2 सुबह और शाम को एक पहन लेती हूँ मैं वैसे।